अब मुझे ये भी बताओ, तुम भी तड़प रहे हो, तुम भी दुखी हो, तुम भी गमगीन हो। भाई ये गम की जो मरहमें तूने ढूंढी हैं और लगाते जाते हो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये दिरहम, ये दीनार, ये डॉलर, ये रुपया, ये फुला, ये सोना, ये चांदी, दिल का दुख कम हो कम हो। भाई किसी मरहम ने कोई असर दिखाया? वो दिल का जख्म तो हरे का हरा है। तो दुखी क्यों हो फिर? बताओ ना, क्यों दुखी हो? मां भी दुखी है, वो अपने बेटे के लिए मारी मारी फिर रही है। जमीन से कोई पत्थर ऊपर फेंक कर दूर करते हैं तो जमीन दुखी हो जाती है, कहती है पत्थर मेरी तरफ आओ, तू तो मेरा है। उसको यूं अपने किनार में ले लेती है। ये नहीं कहती कि तू तो एक अवारा पत्थर है, तेरा मेरे समझ से क्या वास्ता, नहीं कहती। मां भी दुखी, जमीन भी दुखी, वो भी खींची चली जा रही है, सूरज भी खींचे चला जा रहा है, चांद भी खींचे चली जा रही है, कायनात की एक एक चीज खींचे चली जा रही है। और मेरे भाई, अब बताओ, ये जो तुम्हारे दिल में ये जो गमगीनी और फिक्रमंदी है, इसकी मरहम है क्या? इसकी मरहम शायद ये हो सकती है, जिस तरह उस बिछड़ी हुई मां को अपना बेटा मिल जाए तो उसका क्या हाल होगा, बताओ मुझे। अब वो दिनों भूखी प्यासी दर बदर ठोकरें खाने के बाद जब अपने बेटे को पाएगी तो उसकी कैफियत क्या होगी? इस जमीन को जब वो पत्थर मिल जाता है तो आप महसूस करें इस जमीन की कैफियत क्या होगी। इसको हीरा और पत्थर दोनों एक जैसे प्यारे हैं इस जमीन को। ये नहीं कि ये हीरा है हम जैसे लालची लोगों की तरह, वो हीरा मिले तो जेब में रख लेते हैं, पत्थर मिले तो फेंक देते हैं। जमीन यूं नहीं करती, वो कहती है जो भी है वो मेरा है, पत्थर हो या हीरा हो। मां भी ऐसी होती है। जो मां अपने बेटों को जब एक मर्तबा देख ले उसका हाल क्या होगा वो मां जाने, हम उल्लू के पट्टे क्या जाने। हमें क्या पता, बड़े होशियार और चालाक बनते हैं, ये दर्द हम नहीं जान सकते। जिस तरह मां को बच्चा मिल जाए, जमीन को अपना हिस्सा मिल जाए, इसी तरह दरख्त से टूटी हुई कोई शाख जब टूटती है तो वो दुखी हो जाती है। उस दुख और गम में वो सूख के कांटा हो जाती है, बेजान हो जाती है। तुम्हारा और हमारा दुख ये है कि हम अपने असल को जानते नहीं है। वो दरख्त की शाख भी जानती है कि मेरा असल कहां है, वो पत्थर भी जानता है मेरा असल कहां है, वो लौट कर फिर जमीन की तरफ आता है। लेकिन हम उल्लू के पट्टे बेवकूफ नहीं जानते कि हमारा असल क्या है। मां बेटे को देख रही है और खुदा कह रहा है, अरे मेरे बंदे कहां जा रहे हो, बाज आ जाओ, आ जाओ मेरी तरफ। वो कहता है अगर नहीं आ रहे हो तो जरा एक कदम तो उठा लो। वो खुदा कहता है एक कदम तो उठा लो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में 10 कदम उठाऊंगा, है या नहीं? वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता आओ मेरी तरफ। वो कहता है जिस तरह उसकी शान है, वो कहता है मैं तेरी तरफ दौड़ता हुआ आऊंगा। है कोई फर्क बेटे और मां की कैफियत महसूस की आपने? हम असल से टूटे हुए और अपने असल को की तरफ लौटना चाह रहे हैं, लेकिन कोई तरफ नहीं मिल रहा है। कभी शिमाल की तरफ भागते हैं, कभी जुनूब की तरफ भागते हैं, कभी मशरिक को, कभी मगरिब को, कभी इधर कभी उधर, ठोकरें खा खा के मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम समझ लें कि हमारा असल कहां है, हम कहां पर हमारा ठिकाना है। खुदा फरमाता है फफिर्रू इल्लल्लाह, इधर उधर मत भागो, दाएं बाएं आगे पीछे मत भागो, खुदा की तरफ दौड़ो, खुदा की तरफ दौड़ो।